ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में इसके पहले तक हुआ था। ये क्या क्वेश्चन है, 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 माइनस एक्स वाई उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या कर लें, 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3, y को इस साइड लेते आए तो ये अपॉन y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल लगा दें, मतलब x बाई डी एक्स उस साइड है तो इधर आके डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, और ये वाला टर्म उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। डेट मीन्स y अपॉन 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 डी वाई हो जाएगा। ये देखिए y एक तरफ हो गया और x एक तरफ हो गया, वेरिएबल सेपरेबल लग गया। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ln x, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 2 तो बाहर है, y अपॉन वाई प्लस 3 को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कहोगे सर +3 - 3 कर लीजिए, +3 - 3 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ln x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब देखना y प्लस 3 के अपॉन में y प्लस 3 करेंगे तो कट के 1 बचेगा, और -3 के अपॉन में करेंगे तो भाई अपॉन में y प्लस 3 बचेगा। ये इंटीग्रेशन भी इसका आसान हो गया ना, ये चीज हो गया। अब क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा ln x इक्वल्स टू 1/2, और dy y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, और इसका हो जाएगा 3 ln y प्लस 3 प्लस c। ये आ गया जनरल सोल्यूशन। लेकिन ये कंडीशन भी यहां दिया हुआ है y1 इक्वल्स टू -2, मतलब y1 इक्वल्स टू -2 मतलब x के प्लेस पे 1 पुट कर दो, जो ब्रैकेट में रहता है वो x की वैल्यू, इधर y की वैल्यू, और y के प्लेस पे क्या पुट कर दो, -2 पुट कर दो। x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे हम लोग, -2 पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ln1, ठीक है, 1/2, y के प्लेस पे -2, और -3, और y के प्लेस पे -2 हो गया भाई, और प्लस c। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये -2 -3 ये भी 1 हो जाएगा, तो यहां भी क्या होगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस c। ठीक है, ये log 1 की वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू ये तो 0 हो जाएगा, तो -2/2 मतलब -1 प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इस c की वैल्यू 1 को हम लोग कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर लेंगे, हम लोगों का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, आराम से समझिए, एक एक क्वेश्चन लगाओ, सब PYQ है, सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट लेके पेपर में आ सकता है। तो x इंटू कॉस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। जैसे वाई बाई एक्स वगैरह दिख रहा है तो सीधा सीधा ये तो समझ में आ रहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला स्टेप आपको क्या बताया कि डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लो। तो ये डी वाई बाई डी एक्स है आपका, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसको सेपरेट करने के लिए इनको उसके अपॉन में करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y cos y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन ये आ जाएगा इनटू में इधर x cos y बाई एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में इसको करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स, और ये कट जाएगा, प्लस
इसके अपॉन में करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, ये बचेगा। 1/cos को क्या लिख सकते हो, सेक लिख सकते हो ये। तो ये देखिए आपका आ गया dy/dx सेपरेट हो गया। फिर आपको क्या बताया गया है, बताया गया कि y की जगह vx रख देना एंड इसी का डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx क्या आएगा, v प्लस एक्स dv/dx, ये चीज रख देना। मतलब जहां y है वहां क्या रख देना, vx, जहां dy/dx है वहां v प्लस एक्स dv/dx रख देना। ठीक है, चलिए तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख देते हैं, v प्लस एक्स dv/dx इक्वल्स टू y की जगह vx रखेंगे तो x x कट के v बचेगा, और यहां भी y की जगह vx रखेंगे तो x x कट के v बचेगा। ये आपका v कैंसिल हो गया। अब सेक v बचा, क्या बच गया, x dv/dx इक्वल्स टू सेक v, ये बच गया। अब ये जो सेक v है उस साइड जाएगा तो cos v हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल लग गया तो ये cos v dv हो गया, और x/dx उधर था, इधर आके क्या हो गया, dx/dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, कितना इजी हो गया। cos v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कहोगे सर sin v, और 1/x का क्या हो जाएगा, log x प्लस c। v की वैल्यू रख देना भाई, v की वैल्यू मत भूल जाना, y/x ना, y इक्वल्स टू क्या है, vx, तो v की वैल्यू क्या आएगी, y/x, ये रख दिए। ये हो गया तुम्हारा ln x प्लस c, कितना इजी। लेकिन अगर अच्छा कंडीशन नहीं दिया तब तो यही फाइनल आंसर आ गया, कोई कंडीशन नहीं दिया c की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, देख लो भाई, लिखो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो सीधा सीधा ये भी आपको लग ही रहा है कि लीनियर है ना, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं भाई, होमोजीनियस तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा दो तो dy/dx हो जाएगा भाई। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे तो यहां तो ये कट जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड लगाओगे तो 2x के नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें डिवाइड लगाओगे तो 4x स्क्वायर के नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो आपका आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। कहोगे सर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं होता है, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो p की वैल्यू कितनी है, कहोगे सर y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना है भाई, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहोगे अच्छा सर तब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा दें यहां पे, e के पावर p dx, एकदम p की वैल्यू कितनी है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक मिनट, यहां इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट लिखो ना e के पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब e के पावर log हट जाएगा, प्रॉपर्टी बताए ही थे, तो ये केवल बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस कुछ नहीं तो e होता है, और आपको बताया कि पूरे का बेस e, अगर पूरे का बेस और log का बेस सेम रहता है तो सब हट जाता है, केवल ये वाला बचता है आर्गुमेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसका क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट अस मल्टीप्लाई, ठीक है, लेट अस मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 ये है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2xy, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4x स्क्वायर। आपको हम बताए कि लेफ्ट हैंड साइड से टेंशन लेना ही नहीं है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको बदल दो डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल में, मतलब ddx लगा दो
और यहां पे दो लोगों को लिख दो, पहला लिख देना जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है और दूसरा y, ये जो यहां रहे वो लिख देना। चेक कर लो, देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन आप सेकेंड और प्लस सेकेंड और इसका करोगे तो 2x आएगा, तो ये वो चीज हो गया और ये हो गया तुम्हारा 4x²। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, अभी भी इधर टेंशन नहीं लेना है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल ये बच जाएगा 1 + x² और y बच जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x³ 3 + c, ये आ गया, ये इसका इजी सा आंसर आ गया, कितना आसान। ठीक है, तो ये चीज हो गया, ये भी देखो तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया भाई 2024 में क्या पूछा है, dy/dx = xy * log x * log y। तो ये तो सिंपल सा एकदम लग रहा है, वेरिएबल सेपरेबल, एक्स वाई को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, एक्स वाई यहां से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, dy/y log y इधर आ जाएगा और x log x उधर ही रुका रहेगा भाई, और ये वाला dx इनके पास पहुंच जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसका क्या होगा, इसको कैसे करोगे, देखो इस चीज को कैसे करोगे, इसको ये कैसे इंटीग्रेट होगा, कहोगे सर इसमें एक काम करिए, log y को t मान लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/y dy = dt, तो dy/y की जगह dt आ जाएगा और अपॉन में log y को t माने हैं सर, तो ये हो जाएगा आपका log t, और t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है log y, तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया log y। और यहां क्या होगा, इनका क्या होगा, यहां तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, बाई पार्ट्स लग जाएगा, इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स, आइलेट ना, तो उसमें log पहले आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन, तो क्या कहता है भाई फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ये चीज लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा log x, और x का इंटीग्रल x²/2 और log x का 1/x और x का x²/2, ये एक x कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x²/2 ln x 1/2 और x का क्या होगा x²/2 + c, तो ये इसके इक्वल्स टू क्या आ गया x²/2 ln x, और ये हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4, तो -x²/4 + c, ये आ गया भाई, ये आ गया फाइनल ना, कितना आसान सा ना। तो इसमें बाई पार्ट्स लग गया इधर, और उधर तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग गया, और क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा। एक एक क्वेश्चन आराम से आप लोग एकदम करते चलिए भाई, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आराम से करते चलो। जब तुम्हारे पास क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो ना, फिर सोल्यूशन देखो। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या है, x cos y dy = x e⁻x log x + e⁻x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है और लास्ट में वो वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, चलो उधर से कॉमन वगैरह ले लिया जाए हम लोग, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x cos y dy, क्या कॉमन है e⁻x, तो क्या बच जाएगा x log x + 1 dx। ठीक है, ये बच जाएगा भाई, या तो इसको अपॉन में भी कर, ये तो वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट लग गया ना, क्योंकि y वाला तो बस इतना ही है, x को उधर भेज दे रहे हैं, तो ex x log x + 1 अपॉन x, ये तो वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, x एक तरफ हो गया y एक तरफ हो गया ना, ये तो x एक तरफ हो गया y एक तरफ हो गया। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो cos y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin y, इनका क्या होगा
कहोगे सर x को इसके अपॉन में भी लाइए और इसके अपॉन में भी लाइए। तो एक काम करो, एक काम करते हैं, देखो ये तो अच्छा जब, अरे वाह कितना शानदार सा क्वेश्चन है। इस x को इसके अपॉन में ले जाओ, मतलब x log x प्लस 1 के अपॉन में ये x आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन y इक्वल्स टू e के पावर x, x से x कटेगा log x, और x इसके भी नीचे आएगा तो 1/x। कितना शानदार सा क्वेश्चन आ गया। अब आपको इंटीग्रेशन में एक चीज स्पेशल इंटीग्रेशन आप लोग सीखे, कहोगे क्या सर? भाई याद करो, e के पावर x और अंदर रहे fx और f डैश x, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e के पावर x fx। याद है, ये सीखा गया है कि नहीं? ये सीखा गया इंटीग्रेशन। तो देखो ये फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन ये, तब तो ये डायरेक्ट हो जाएगा ना। डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? e के पावर x इंटू लॉग एक्स ना, कुछ बाई पार्ट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जनरल सोल्यूशन आ गया। और ये वैल्यू दिया, इसका यूज कर लिया जाए। क्या दिया है भाई? कह रहा है y जहां दिखे वहां π/2 रख देना, और जहां x दिखे वहां 1 रख देना। तो y साइन y/2 की वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और 1 रखोगे तो e बचेगा, log 1 की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। c की वैल्यू 1 यहां रख देना, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू 1 रख देना, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। और यहां तो c जहां दिखे वो जनरल सोल्यूशन, c की वैल्यू रख दो तो पर्टिकुलर सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्या है? y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस एक्स लॉग एक्स dx इक्वल्स टू 0। तो दो जगह dx दिख रहा है, कि यहां दिख रहा है कि यहां दिख रहा है। पहले तो इन दोनों में से dx कॉमन ले लो। तो dx कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा? y, और dx कॉमन लेंगे क्या बचेगा? x log x, और ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, x dy। माइनस एक्स डी वाई कहां चला गया? उस साइड चला गया, तो ये प्लस का x dy हो गया ना, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या करते हैं? कहोगे सर इस dx को उधर भेज देते हैं, तो y प्लस एक्स लॉग एक्स, और ये वाला x इसके भी नीचे आ जाएगा, इसके भी नीचे आ जाएगा, और dx उधर चला गया, dy बाई dx, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया? कहोगे सर y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू dy बाई dx। ये तो तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ये देखो dy बाई dx है, और y बाई एक्स उसके पास जाएगा तो माइनस y बाई एक्स हो जाएगा, और इधर log x बचेगा तो उस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो। ये बन गया तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही है ना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। y p की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे सर y का कोफिशिएंट मतलब -1/x, ये p की वैल्यू आएगी -1/x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया जाए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कहता है? e के पावर p dx। तो p की वैल्यू कितनी है? -1/x dx। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस लॉग x। अब माइनस उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ये, और बताए थे कि पूरे का बेस e और लॉग का बेस, अरे ये e यहाँ लॉग का बेस e और ये पूरे का बेस सेम रहे, तो क्या बचेगा? केवल x इनवर्स। x इनवर्स मतलब 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? 1/x। इसका किस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? इसमें करेंगे। इसका किस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? यहां पे करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया भाई। चलो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना। लेटस मल्टीप्लाई बाई 1/x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/x से, तो क्या आ जाएगा? 1/x dy बाई dx माइनस 1/x करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/x log x हो जाएगा। अब बताए थे ये प्रोडक्ट रूल बन जाएगा डिफरेंशिएशन का, और प्रोडक्ट रूल में कौन दो लोग आएंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर और y आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा? x इनवर्स इंटू लॉग x। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का साइन लगा दे दोनों तरफ।
तो जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे ये तो हट जाएगा, ये हमारा क्या हट जाएगा, ये हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 1/x इंटू वाई, क्या बचेगा 1/x इंटू वाई। देखो इसको यहाँ पे समझते हैं, क्या बचेगा 1/x इंटू वाई, और उधर क्या बचा था x इनवर्स इंटू लॉग x dx, ये बचा था। तो ये तो हो गया y/x, यहां लग जाएगा आपका बाई पार्ट्स, यहां क्या लग जाएगा बाई पार्ट्स। तो ये आइलेट लगेगा ना, तो लॉग पहले आएगा ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन से x इनवर्स लिखो चाहे 1/x, सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है भाई, ये चीज आ जाएगा और ये dx आ जाएगा। सही है, तो ये क्या हो जाएगा y/x इक्वल्स टू लॉग x, और 1/x का क्या हो जाएगा log x। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होगा 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा log x। कहोगे अरे सर ये तो फिर यहीं पे हम लोग आ गए, हम लोग तो फिर यहीं पे आ गए सर। तो इसके वैल्यू क्या रख सकते हो y/x, इसको फिर से नहीं करना है, इसके प्लेस पे क्या रख देना है y/x रख देना है। तो y/x इक्वल्स टू ये log x का होल स्क्वायर माइनस y/x प्लस c, ये हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस y/x इधर आएगा, प्लस y/x हो जाएगा, तो 2y/x हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y/x। देखो कितना आसान हो गया, log x का होल स्क्वायर प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो बाई पार्ट्स लगा है और वापस से वही हमारा फंक्शन आ गया। तो सोच इसका फिर से मत स्टार्ट कर देना, नहीं तो बार बार यही आता रहेगा। इसकी जगह हम लोग क्या रख दिए y/x रख दिए। ठीक है, तो यहां तक पहुंचे थे, उसके आगे कहानी वो हो गया। ये बढ़ते हैं, चलो भाई इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्या लिखा है dy/dx माइनस 2 टाइम्स ऑफ xy इक्वल्स टू 3x स्क्वायर e के पावर x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर e के पावर x स्क्वायर। तो ये तो सिंपल सा एकदम दिया हुआ है, एकदम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। y का कोएफिशिएंट p की वैल्यू होती है, तो p की वैल्यू कितनी है -2x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा e के पावर p dx होता है ना भाई, e के पावर क्या होता है p dx होता है ना। तो p की वैल्यू कितनी है x -2x, तो -2 बाहर हो गया, और x का क्या हो जाएगा x²/2, 2 से 2 कट जाएगा, e के पावर -x², ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसका इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो लेट अस मल्टीप्लाई बाई e के पावर -x² इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो क्या आएगा e के पावर -x² dy/dx -2xy e के पावर -x² और 3x² e के पावर x² इंटू e के पावर -x², ये हो जाएगा। आपको बताया कि इसका टेंशन नहीं लेना है, ये तो डिफरेंशिएशन बन जाएगा दो लोगों का, पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दूसरा y, और ये तो कट जाएगा, बचेगा केवल 3x², दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। तो ये तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और ये x³/3, तो 3 कट जाएगा, ये आंसर आ गया। अब ये जो कंडीशन दिया है इसको पुट करके c की वैल्यू निकाल लेना, मतलब x की जगह 0 रख दो, y की जगह 5 रख दो, जो भी c की वैल्यू आ जाएगी वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, अब देखो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, 1 2 5 मार्क्स के। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हम लोग कर लेते हैं भाई। चलो, क्या है x² dx इक्वल्स टू कर देते हैं x³ + y³ dy। ठीक है भाई, चलो तो ये देखो dy/dx, dx को उधर लेते गए और ये चीज आ गया अपॉन में,
एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये देखने से ही लग रहा है होमोजीनियस है। इसका डिग्री भी 3, इस टर्म का डिग्री 3 और 2 और 1 इसका भी डिग्री 3, तो ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस अगर है तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो पुट y इक्वल्स टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। चलो पुट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स ये है ना, इसके प्लेस पे ये पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y की जगह क्या रखेंगे vx, नीचे y क्यूब है तो क्या रखेंगे v क्यूब x क्यूब। करेक्ट है, तो v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब बचेगा। अब v को उधर लेते जाएंगे, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v प्लस 1 प्लस वी क्यूब माइनस का v। एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं, तो v माइनस वी के पावर 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा इधर 1 प्लस वी क्यूब और v के पावर 4 आ जाएगा इधर, उधर क्या बचेगा माइनस ये वाला और ये dx बाई एक्स। अब इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल सेपरेबल अब लग गया भाई। ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेबल लग गया। अच्छा भाई, 1 अपॉन वी के पावर 4 क्या होगा, v के पावर -4, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं और ये कट के क्या बचेगा 1 बाई वी, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इधर तो क्या आ जाएगा log x प्लस सी, v के पावर -4 कहोगे एक जोड़िए सर -3 बाई -3, तो माइनस यहां लिख दिए। ये क्या आ जाएगा ln v और ये क्या दिया है ln x प्लस सी। लास्ट में v की जगह क्या पुट कर लेना है, v की वैल्यू पुट करना मत भूल जाना, y बाई एक्स, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है vx, तो v की वैल्यू क्या आएगी y बाई एक्स। तो 5 मार्क्स का भले था लेकिन बहुत ही आसान सा हो गया, इंटीग्रेशन वगैरह हो गया, एकदम सेट रूल था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना, वो भी हम लोग इसी में कवर कर लिए। सही है, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग 14 PYQ आज के इस क्लास में किए हैं, मतलब ये वीडियो और पिछला वीडियो मिला के। तो ये एक लास्ट बच गया हम लोगों के पास ये क्वेश्चन, आइए इसको करते हैं। देखिए रिपीट किया है, 2019 में पूछा था, 2025 में भी पूछा था। बाकी क्वेश्चन भी रिपीटेड रहते हैं, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर देता है वैल्यू वगैरह में, कॉन्सेप्ट सब वही है। PYQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो वही -4x स्क्वायर को पहले तो उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इधर 4x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा दो, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई और 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ना। अच्छा ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग किए क्या है कैक में है? ये ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम रहा होगा ना, देखा जाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम रहा होगा। चलो फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e के पावर p dx, तो e के पावर p की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी, और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब इसी का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे प्रोडक्ट रूल बन जाएगा ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और y का, और इधर मल्टीप्लाई कराओगे कट के क्या बचेगा 4x स्क्वायर। अब ये शायद हम लोग एकदम सेम लगाए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और इसका कर दोगे तो x क्यूब बाई 3 आ जाएगा, खत्म हो गया कहानी। और ये क्या दिया है y 0 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख के c की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू आते ही यहां रख देना ना, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आई थिंक हम लोग ये रिपीट किया है क्या क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए सेम क्वेश्चन, ये 2025 का ही
दो सेट में दिया होगा एक्चुअली, बस इसको इधर लेता आया था ना, तो ये सेम क्वेश्चन है यहीं तक। सी की वैल्यू, अच्छा यहाँ सी की वैल्यू निकालने के लिए नहीं दिया था, बस ये अंतर किया है, यहां पे ऐसे किया था और यहां पे क्या कर दिया है, कंडीशन दे दिया कि सी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स की जगह 0 पुट कर दो भाई, एक्स की जगह 0 पुट कर देना, सॉरी एक्स की जगह 0 पुट कर देना और y की जगह 0 पुट कर देना। तो x की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0, मतलब c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। c की वैल्यू यहां रख देना, ये क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको हम तीनों मेथड बता दिए, वेरिएबल सेपरेबल बता दिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिए, उस पर PYQs करा दिए, ऑर्डर डिग्री सब बता दिए। ठीक है, आज ये पूरा कैलकुलस खत्म हो गया। आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बताए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बताए, इंटीग्रेशन बताए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बताए, डिफरेंशियल इक्वेशन बताए। अपनी तरफ से ये हम कोशिश किए हैं कि 35 मार्क्स आपका कवर हो जाए। फिर भी आपको अब सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।